पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, कौमी असम्बली से मामला गया सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस कौमी असम्बली में आया है और आज तहरीक अदम एतमाद का इजलास है, लेकिन इजलास में जो कुछ हुआ पहले और जो अब होने जा रहा है, मामलात जो हैं वो खासे गंभीर नहीं नज़र आ रहे इस वक्त हुकूमत की जानिब से भी, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी दिए गए। मुदस्सिर, देखें, हमारी जब भी कोई पार्लियामेंट्री क्राइसिस होती है हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते, हम कोर्ट्स में चले जाते हैं। ये हिस्ट्री है हमारी, ये कितनी बदकिस्मती है हमारी। हम यहाँ नारे लगाते हैं डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी, हर चीज। आप चले गए कोर्ट के अंदर। देखो, नंबर 1, आपने अदम एतमाद कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ये हुकूमतों में होता है, पार्लियामेंट्स में होता है। लेकिन आपके पास एक इतना बड़ा मैं समझता हूँ पेंडोरास बॉक्स खुला है, और मैं क्रेडिट देता हूँ, हैट्स ऑफ टू दिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिसने ये किया है। लियाकत अली खान कैसे गए, अयूब खान कैसे गए, जुल्फकार अली भुट्टो कैसे गए, जनरल जिया कैसे गए, नवाज शरीफ कैसे गए, जनरल मुशर्रफ कैसे गए, मुझे बताएं ना आप। और आज इमरान खान पहला आदमी है जो बोल पड़ा है, और देखो मेरे खिलाफ तो ये कंस्पिरेसी हो रही है। ये देखो ना, आपने नवाज शरीफ को कहा कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करने हैं, उसने कर दिए। उसका हाल क्या कर दिया आपने नवाज शरीफ का। तो ये जो इमरान पॉइंट एक लेके आया है, हम इसको पूरे नेशनल डिबेट के अंदर हम इसको कंफ्यूज कर रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल आप लेके आ जाएं उसको, अपने अपने तौर पे लेके आ जाएं। लेकिन मुझे बताओ, ये जो 20-22 जो लोग आ गए पीटीआई से इस तरफ, यार इनके ज़मीर अब जाग गए। ये किस किस्म के लोग हैं? यही लोग नवाज शरीफ के पास भी थे जो नवाज शरीफ को धोखा देके चले गए। यही लोग पीपीपी में भी थे, वो छोड़ के चले गए। ये सारों के ज़मीर जाग उठते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम या डेमोक्रेसीज को खराब करते हैं, चंद करोड़ रुपए के ऊपर अपने ज़मीर बेच देते हैं, और हमें ऐसे लोगों को इलेक्ट नहीं कर देना चाहिए। अब बात आती है इस लेटर की, ये बिल्कुल चौधरी साहब सही बात कर रहे हैं, इस पर तो बात ही नहीं हो रही कोई। तो यार आप भी कल इसी तरह चले जाओगे, अगर आप उनकी डायरेक्शंस में नहीं आओगे आप चले जाओगे। जब हम नहीं आए थे ना कई दफा, आप पे सैंक्शंस लगी हैं कि नहीं? ये प्रेसलर का क्या था आपका, आपके F-16 कहाँ गए थे? सब सैंक्शंस लग गई थी आपके ऊपर। आपको तो कहते थे नॉन नेटो एलाई, तो नॉन नेटो एलाई उन्होंने तो कभी रखा ही नहीं आपको। वो तो पास स्ट्रक्चर्स के अंदर जहाँ पाकिस्तान की जरूरत पड़ी आज पाकिस्तान को लगा लिया, जहाँ हिंदुस्तान की जरूरत पड़ी हिंदुस्तान को लगा लिया। तो ये तो आपको इस्तेमाल किया इन्होंने सारों ने। लेकिन ये जो पॉइंट है, मैं समझता हूँ सर, ये पहली दफा है कि एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। अब खुल गया है ना, इसको गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को दोनों को बैठ के इस पर डिस्कशन करनी चाहिए। ये दोनों के इंटरेस्ट में सर, लेकिन ऑपोजिशन नहीं करना चाहती ना, वो तो शुरू दिन से मना कर रही है, ना ही हमने वो देखना है, ना ही हमने उस पर कोई बात करनी है। फिर आपने जो बात की वही बात मैं भी कर रही हूँ सबसे, कि जब पार्लियामेंट के मामला हम पार्लियामेंट में हल नहीं करते हैं, अदालत लेकर जाते हैं, तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को मजबूत कर रहे हैं? यही अरकान असम्बली अपने लिए खड़े नहीं होते, कोई कानून साजी नहीं करते, और फिर हर चीज़ के लिए रुख करते हैं अदालत का, और फिर जब वहाँ से कोई फैसला आपके खिलाफ आता है तो उसको नहीं माना जाता, जिसके खिलाफ आता है, जिसके हक में आता है वो खुश हो जाता है। तो सर ये तो अपना ही नुकसान हुआ ना। बिल्कुल सही आपने कहा है। ये पहले आप सुन लें नारे, सुन लें आप सब बयानात, नहीं मानता नहीं मानता, आज वो रिवर्सल पे नहीं मानता। और भाई बात ये है, और पाकिस्तान के लिए कहीं तो मान लो यार, कहीं तो कोई सियासत ऐसी करो कि बिला लोग अपने ना परवाह करो कि तुम्हें वजारत मिल रही है, ना परवाह करो कि तुम CM प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर बन जाओ। फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, थिंक ऑन अ बिगर नेशनल लेवल। मैंने सुमैया शायद आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था या बताया था कि चीफ जस्टिस रशीद, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस, इनकी बेटी कराची में रहती है जीनत रशीद, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा कि पहले ये जो शाम को वहाँ उस वक्त चाय होती थी 4 बजे गवर्नर्स हाउस में, तो पहले इलेक्शंस में सुमैया ये जीनत गई कायदे आजम के पास, उन्होंने कहा कि मिस्टर जिन्ना आई वोटेड 4 times फॉर यू। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा मैं पहली गई, मैंने शलवार कमीज पहनी, मैंने साड़ी पहनी, मैंने दुपट्टा लाया, मैंने कुछ और एक ड्रेस पहना, और मैंने 4 वोट आपके दिए। जवाब ऑन रिकॉर्ड जीनत खुद कहती हैं कि उन्होंने कहा कि वापस जाओ, इन वोटों को वापस करो, मुझे गवर्नर जनरल बनने का कोई शौक नहीं है ऐसे वोटों के साथ। ये होती है खुदारी, ये होती है एक नेशनलिज्म। ये कायदे आजम से सीखें,
कि वो किस तरह के लोग थे, क्या कैसे लोग थे। आज आपको 20 करोड़ इधर दे दो, आप इधर चल पड़ते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज ये वोटिंग होनी है, ये वोटिंग होगी या नहीं होगी, कितना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है इस इजलास को, कितनी बार मुलतवी किया जा सकता है, स्पीकर का क्या इख्तियार है। उसामा गाजी भी हमारे साथ हैं। उसामा, जो अभी बात हम कर रहे थे कि जी जो मुनारिफ अरकान हैं उनके हवाले से कोई फैसला अभी तक हमने देखा नहीं, कुछ इस तरह की कार्रवाई हमने नहीं देखी। फिर आर्टिकल 63A की हम बात कर रहे हैं, वो लोग जो कि अपनी जिस पार्टी के निशान से लड़के बैठे वो जाके दूसरी पार्टी में मिल गए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। एक ये मामला चल रहा है। दूसरा अदालत का फैसला है कि जी इजलास हो और वोटिंग हो, अब वोटिंग आज होती है नहीं होती है। तो ये दोनों अलग अलग मामला क्यों कर दिए गए आपके ख्याल में? देखिए, एक तो ये चीज़ है कि अखलाकियात हमारे यहाँ ना तबाह हो चुकी है। हम देखते ये हैं कि ये हमेशा से मंडी लगती है और सबके सामने लगती है। कुरान पर हलफ दिए जाते हैं कि जी हमने कोई पैसे नहीं लिए, और धोखा दिया जाता है इस तरह के, मसलन कि जी मैंने 4 करोड़ नहीं लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फैक्ट्स हैं। और अच्छा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैंने कुरान पर हाथ रख के कहा है 4 करोड़ नहीं लिया, लेकिन मैंने चले 5 करोड़ लिया, मैंने 3 करोड़ लिया, ये कहकर, और उसके बाद उनकी वीडियो सामने आती हैं। ये सेनेट के इलेक्शंस के लिए हो चुका है। फिर आप देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब किस तरह से सेनेटर मुंतखब हुए, और उसके बाद जब इत्तेमाद का इमरान खान साहब ने वोट लिया तो फिर वही वोट जो इमरान खान साहब के हक में आगे जब सामने आना था। ये हमारी मॉरल बैंक्रप्सी है, तबाही है। और उसमें देखिए जो लीडर्स हैं वो ये काम कर रहे होते हैं कि आइन में लिखते हैं और उसके बाद आइन की सरहीन खिलाफ वर्जी करते हैं और सबके सामने करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं। फिर होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, वो अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी कि इसका क्या होगा, किस तरह से होगा, वो चलता रहेगा। हाँ, जो आ गया उसमें यह है कि जी आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर फौरी तौर पर वोटिंग करवानी है। अब लगता यह है कि हुकूमत ये सोच रही है कि अच्छा जितना हम कर सकते हैं हम तो वो करें। अब इमरान खान साहब की सोच को समझना होगा। वो कह रहे हैं कि जी मैं अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की सोच लेकर आ रहा हूँ कि हम कब तक इस तरह से होते रहेंगे, ये मंडियाँ कब तक लगती रहेंगी कि कोई भी बंदा आएगा वो बाहर से पैसे देगा। यानी यही अभी लोग बैठे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा दुगना 3 गुना इन्वेस्ट कर दें इनके ऊपर, और इन्वेस्ट का लफ्ज़ तो ज़रा पॉजिटिव लफ्ज़ है, इनको पैसे दे दें तो ये वापस आ जाएंगे। तो यही काम आपने करना है। और आप देखें कि ये माजी में हो चुका है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जब तहरीक-ए-एतमाद आई थी तो फिर सरकारी जितने भी फंड्स थे उनके, और जरदारी साहब ने उनको समझाया कि इसका और मुकाबला करने का कोई हल नहीं है। और फिर आपने देखा कि इसी वजह से हमजा शहबाज और क्यों कह रहे हैं कि कोई बाहर ना जाए, कोई किसी से मिले ना, कोई किसी से बात ना करे कि उससे बड़ी ऑफर ना लग जाए। यही बात है। मरीम साहब ने फ़ख्र से कहा कि हमारा टिकट बिका है, हमारा टिकट बिका है। तो आप सोचें कि जहाँ पर टिकट बिकेंगे, जहाँ पर इस तरह से होगा, वहाँ क्या अखलाकियत रह जाएगी। और वो लोग बैठकर आपके लिए कानून साजी करेंगे। वो लोग कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वो बेग करेंगे, हर एक से बेग करेंगे, हर एक से भिखारी बनेंगे, हर एक के सामने हाथ फैलाएंगे। तो ये होगा, ये जनाब सुप्रीम इदारे में बैठकर करेंगे और उसके मुताबिक कानून चलेगा। तो जहाँ अखलाकियात नहीं रहती वहाँ कहाँ का कानून, वहाँ कहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ कहाँ की ग्रेस, कुछ नहीं बचता फिर। लेकिन उसामा, एक चीज़ भी तो ये कहा जा रहा है, बार बार ये इल्ज़ाम हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान पर कि उन्होंने जिस किस्म का मामला किया है ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कर दी हैं। सफारती आदाब का कोई ख्याल नहीं रखा, डायरेक्टली एक मुल्क का नाम ले देना, और ये चीज़ें इस तरह से कहते हैं माजी में भी इस किस्म के थ्रेट्स भी आते रहे, चीज़ें भी होती रही, सब कुछ हुआ है। लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। ये अपोजिशन बार बार इस बात को कर रही है। मुदस्सिर, बहुत अच्छा और बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, और ये जो यानी डिप्लोमेसी है या सिफारती आदाब है उसकी खिलाफ वर्जी है। जो मुल्क ये कहेगा कि आप इस तरह से चलें, अगर ये बंदा रहा तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नुकसानात होंगे। और अगर ये ना रहा और जिनके साथ हमारी डील हुई है वो आ गए तो जनाब आपकी सारी माफ़ी होगी। वो सिफारती आदाब हैं। आप उस मुल्क के बारे में कैसे उस पर यकीन करेंगे? मैं हैरान होता हूं हमारे मीडिया पर, मैं हैरान होता हूं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पर, जब वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया, अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया, फलां मुल्क ने कह दिया। जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुल्क जो कहता है कि मैंने आज तक इंसानी हुकूक की पामाली नहीं की, ये फैक्ट है। और आज तक सिर्फ एक मुल्क है जिसने एटम बम चलाया, लाखों लोगों को मिनटों में सफाहस्ती से मिटा दिया। अफगानिस्तान में कितने बेगुनाह मारे गए, वो कहते हैं हमने कोई वॉर क्राइम नहीं किया। अफगानिस्तान के बाद आप उससे पहले इराक में देख लें, 5-6 लाख बच्चे भूख से और बीमारियों से मर गए, दवाइयां नहीं थी। वो कहते हैं हमने कोई इंसानी हुकूक की पामाली नहीं की। अबू ग़रीब जेल में नहीं की, हमने यहाँ पर गुंटानामो बे नहीं की। आप देखिए वो कहते हैं इराक में हम क्यों जा रहे हैं, और इतना बड़ा सच्चा मुल्क जो कहता है कि जनाब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, 40-45 मिनट के अंदर जनाब सारा दुनिया को तबाह कर सकता है। झूठ, सरासर झूठ। जो मुल्क सोमालिया में इस तरह कर सकता है रजीम चेंज करने के लिए, जो शाम में कर सकता है, जो इराक में, अफगानिस्तान में, वियतनाम में, यानी आप उसकी हिस्ट्री देखें।
इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट है कि कोई 72 दफा रजीम चेंज की अमेरिका ने कोशिश की, जिसमें 66 दफा, ये विकीलीक्स की रिपोर्ट बता रहा हूं जिसको कोई डिनाई नहीं करता, विकीलीक्स में 66 दफा ये खुफिया थी, खुफिया रजीम चेंज। हम कब तक खामोश बैठेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।